Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, student. Today our topic from English grammar and composition is reading comprehension. We have already done 1 to 10 solved comprehension and 1, 2, 3 unsolved. It's time to exercise number 3 again. The Sultan sent agents to all parts of the East to buy rare manuscripts and to bring them back to Cordova. सुल्तान ने अपने कुछ सफ़ीरों को ईस्ट मशरक़ के तमाम हिस्सों की तरफ भेजा टू बाय रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट होती हैं वो किताबें जो हाथ से लिखी होती हैं मैन्यूस्क्रिप्ट ख़रीदने के लिए भेजा एंड टू ब्रिंग दैम बैक टू कर्डोवा और उनको कर्डोवा लेके आए। कर्डोवा जो है एक सिटी नेम है स्पेन का एक सिटी है कर्डोवा उसको कहा जाता है। His men were constantly searching the bookseller shop at Cairo. उसके जो आदमी थे वो मुश्किल तौर पर किताबें बेचने वाले को शॉप ढूंढ रहे थे कायरो में। कायरो है इजिप्ट का कैपिटल। मिस्र शहर के जो दारुल खिलाफा है या दारुल हुकूमत है उसको कायरो कहते हैं। दमस्कस जो है वो सीरिया का कैपिटल है। सीरिया कौन सा शहर है जिसको हम उर्दू में शाम कहते हैं। एंड बगदाद इज़ द कैपिटल ऑफ इराक शहर के दारुल का नाम बगदाद है। सिटी नेम है ये। फॉर रेयर वॉल्यूम्स फॉर हिज लाइब्रेरी उसके जो आदमी थे वो कायरो में दमस्कस में बगदाद में जो है वो किताबें जो है वो ख़रीदने के लिए या उसकी शॉप्स के लिए वॉल्यूम अपनी लाइब्रेरी के लिए लेने गए। When the books could not be bought at any price जब उसको किताबें किसी कीमत पे ना मिली he would have it copied तो उनको इसको कॉपी करवाना पड़ा and sometimes when he कॉपी करवाना पड़ा and when sometime he heard of a book which was only in the author's brain और जब उन बाजू का जब सुना जाता कि अब सिर्फ ऑथर के ब्रेन में है he would send him a handsome present तो उसके लिए एक अच्छा सा तोहफा भेजते हैं एंड begged him और उनसे मांगते to send the first copy to कोर्डोवा कि ताकि वो पहली कॉपी जो है वो कोर्डोवा में भेजें। बाय सच मीन इस तरीके से ही गैदर्ड नो फ्यूर देन 400,000 बुक्स इस तरीके से उसने 400,000 बुक से कम किताबें जमा नहीं की। एंड दिस एट टाइम और इस वक्त व्हेन प्रिंटिंग वाज अननोन जब प्रिंटिंग के बारे में पता ही नहीं था एंड एवरी कॉपी हैड टू बी पेनफुली कॉपीड और अगर होती भी तो बड़े मुश्किल से कॉपी होनी थी इन द फाइन क्लियर हैंड ऑफ प्रोफेशनल कॉपीस्ट के हाथों में। Student, these are the questions given below in the comprehension. You will have to find the correct answers of this question. First of all, you try yourself to find the answer and then you check from the solution given here. Exercise number 4. Musa was a commander-in-chief. Musa बिन कमांडर चीफ था एंड द गेट्स वर इन हिज चार्ज और गेट जो है उसके चार्ज में थे हुकूमत में थे। दे हैड बिन बैरिड वो बंद रहते थे। व्हेन द क्रिश्चियंस केम इन व्यू जब क्रिश्चियन नज़र आते बट मूसा थ्रू देम ओपन लेकिन मूसा जो है उनको ओपन रखता। आवर बॉडीज़ हमारे इज्साम ही सेड उसने कहा विल बार द गेट्स के लिए बार हैं। द यंग मैन वर्ब काइंडली बाय सच वर्ड यंग मैन जो आदमी था बाय सच उसके ये अल्फाज एंड व्हेन ही टोल्ड देम जब उसने इसके सुने वी हैव नथिंग टू फाइट कि हमारे पास
जंग करने के लिए कुछ नहीं है। फॉर बट द ग्राउंड वी स्टैंड ऑन, लेकिन हमारे पास ग्राउंड है जिस पे हम खड़े हैं। एंड विदाउट डैट वी आर विदाउट अ होम और कंट्री, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास घर भी नहीं है और कंट्री भी नहीं है। दे वर रेडी टू डाई विद हिम, वो उनके लिए मरने के लिए तैयार थे। विद सच आ लीडर, इस तरह के लीडर के साथ। द मोरिश कैवलियर्स, कैवलियर्स होते हैं जो बादशाह के ख़ास बंदे होते हैं, वफादार। परफॉर्म फीट्स ऑफ एवरी ब्रेवरी, बहादुरी के उन्होंने करतब दिखाए। एंड इन द प्लेन, ज़मीन पर, विच मैदानों पे, विच वेंट डाउन इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री इन द गोल्डन वर्ड्स, और जो हिस्ट्री में काबिले रोशन अल्फाज से लिखे जाने वाले हैं, सुनहरी अल्फाज से लिखे जाने वाले हैं। क्वेश्चंस आर गिवन हेयर, डोंट, I'm saying you once again, read the passage carefully and try to find out the questions yourself, and after that you can check from the solution. Exercise number 5, early rising is a good habit. जल्दी उठना बहुत अच्छी आदत है। इट गिव अस एन अर्ली स्टार्ट ऑफ द वर्क, इससे हमारे काम का अच्छा आगाज होता है। वी गेन टाइम, हम टाइम हासिल करते हैं। वाइल द लेट राइजर्स आर स्लीप, जो देर से सोने उठने वाले हैं वो सोए होते हैं। द अर्ली राइजर हैव अनदर एडवांटेज, उसको एक दूसरा फ़ायदा भी होता है। दैट इज़, जो है, दे इंजॉय गुड एंड साउंड हेल्थ, जिनकी जो सेहत है वो अच्छी रहती है। दोज हु आर आउट ऑफ बेड अर्ली हैव विद प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू देयर वर्क केयरफुली, वो लोग दे आर आउट ऑफ बेड अर्ली जो जल्दी नहीं उठ सकते, एंड प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू देयर वर्क केयरफुली एंड स्टेडली एंड कम्प्लीटली, तो वो अपना काम जो है वो एहतियात से आहिस्ता आहिस्ता और मुकम्मल कर लेते हैं। दे डू नॉट हैव टू पुट ऑफ एनी थिंग टू द नेक्स्ट डे, और उनको अगले दिन के लिए कोई भी चीज़ नहीं रख काम नहीं रखना पड़ता। द अर्ली राइजर इज़ ऑलवेज हैप्पी, अर्ली राइजर हमेशा खुश रहता है। फ्रेश एंड स्मार्ट, फ्रेश और स्मार्ट रहता है। इंजॉयज हिज वर्क विद दोज हु गेट अप लेट, वो उनके साथ अपने काम को एंजॉय करता है जो कि रात जो लेट उठते हैं। फाइंड देयर ड्यूटी डल, और उनकी ड्यूटी भी जो है वो दुरुस्त होती है। ड्राई और खुश्क होती हैं। डू इट अनविलिंगली, और इसको ना चाहते हुए भी कर रहे होते हैं। अर्ली राइजिंग इज़ देयर फॉर अ की टू सक्सेस इन लाइफ, अगर हम जल्दी उठते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी की कुंजी, कामयाबी की कुंजी है। Questions are given there. You may check your answers in the solution, but before, try yourself first of all, then check your solution. Revise your all previous comprehensions. Thank you so much.